हेलो हेलो। बैठ जाओ बच्चों। लास्ट क्या कराया था? हैं? लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे बताओ क्या कराया था? सवाल कराए थे। कोई टॉपिक तो नहीं चल रहा ना अधूरा? लोकस के सवाल थे। चलो फिर नया टॉपिक डाल लो। नया टॉपिक डालो। रोटेटिंग वेक्टर। देखिए, अपने जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेव किसकी तरह होता है? वेक्टर की तरह होता है। लेकिन ये वेक्टर नहीं होता है ना। कोऑर्डिनेट में इसके सवाल है। अगर आप लास्ट के कोऑर्डिनेट के सवाल करोगे तो भी सॉल्व हो जाएंगे इससे आसानी से, है ना। जो अपने पैरामीट्रिक से करे थे ना, वो सवाल भी सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए मीनिंग समझते हैं। कैसे रोटेट करेंगे? कभी किसी वेक्टर को रोटेट अपने कराए, खूब कराए। अगर इस वेक्टर को रोटेट करना है तो पहले क्या बना उसका? यूनिट वेक्टर। फिर इसको इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस से, प्रोजेक्शन, और फिर इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो। अपन क्या लिखते थे? जिस वेक्टर के डायरेक्शन ले जाता था, जिसको ले जाऊं वो तो वेक्टर, और जिसके डायरेक्शन ले जाता उसका यूनिट वेक्टर, और बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो ये वाला वेक्टर बन जाता था। तो बेसिकली है क्या है? रोटेशन ही तो हुआ एक तरह से कि आपने इस वेक्टर को रोटेट करके इसकी डायरेक्शन में ले गए, या इस वेक्टर को रोटेट करके इसकी डायरेक्शन में ले आए, है ना। वही काम सेम कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं अपन। हाँ समझ भाई। अब कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, नहीं तो आपको थोड़ा नजर भी आ जाएगा। देखो, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी देख लो। ये थीटा, ये Z2 कितना हो गया बताओ? R2 e की पावर आयोटा। ये Z1 कितना? R1 e की पावर आयोटा थीटा 1। तो Z2 बाई Z1 कितना होगा? R2 बाय e की पावर आयोटा। कई बार लिख चुके हैं। तो Z2 कितना होगा बताओ? Z2 इजिकल टू Z2 बाई Z1 इजिकल टू Z2 मॉड, बोले बच्चों, Z1 मॉड e की पावर आयोटा अल्फा बोल दो इसको, थीटा बोला है, थीटा लिख दो, ठीक है ना। तो यहां से क्या है जरा बताओ? Z2 इजिकल टू, इधर भेज दो इसको, देखो कितना आएगा? Z1 बटे Z1 मॉड, राइट, इंटू e की पावर आयोटा थीटा, बोलो, इंटू Z2 मॉड। देखा कुछ? गौर से देखो, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। रियल की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा। इमेजिनरी तो साइन थीटा हटा दो और इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया रोटेशन। आया नहीं आया? बोलो, अरे हुआ नहीं हुआ? तो एक तरह से रोटेशन ही तो हुआ। वही तो सेम चीज अपन ने पढ़ा था। तो ये अपन ने पढ़ा Z2 इक्वल टू Z1 मॉड e की पावर आयोटा थीटा और कितना? Z2। ये किसके अबाउट है? ओरिजिन के अबाउट, राइट। अगर नहीं भी समझ में आए टेंशन मत लो, सीधी सी बात, आपने तो बिना उसके निकाला है। Z2 को Z1 से क्या करा है? डिवाइड तो करा है, ठीक है ना। कोई कहानी थोड़ी गाई है। तो ये कितना बन गया? Z2 इक्वल टू Z1 बटे Z1 मॉड e की पावर आयोटा थीटा कितना? Z2। किसके अबाउट है ये? ओरिजिन के अबाउट। तो ये ऐसा हुआ Z2 माइनस 0, Z1 माइनस 0, बोले बच्चों, डिवाइडेड बाय Z1 मॉड माइनस 0 मॉड कितना? Z2 माइनस 0 मॉड e की पावर आयोटा कितना? थीटा। समझ में आया नहीं आया? बोलो, आ गया ना। तो अगर मेरे पास कोई तीन वेक्टर हैं, तो ये तीन, ये मेरे पास Z2 है, ये Z1 है और ये Z3 है। मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, राइट। तो बोलो क्या आने वाला है? ये किसके अबाउट था? अब किसके अबाउट रोटेट होगा? Z2 के अबाउट। क्या लिखने वाले बताओ? Z3 माइनस Z2 इजिकल टू, बोलो, Z3 माइनस Z2 मॉड डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 मॉड e की पावर आयोटा, बोलो क्या?
थीटा इंटू Z3 माइनस Z2। समझ में आया? बोलो, नहीं आया? अरे यही तो लिखा है मैंने, Z3 माइनस 0, Z2 माइनस 0। तो क्या लिखा मैंने? Z3 माइनस Z2, ये वाला, राइट। ये कितना लिखा है? Z1 माइनस 0, Z1 माइनस 0, ये लिखा मैंने, ये पहले लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, Z मोड वालों को पहले लिख दिया ना। तो Z2 माइनस 0, इसके लिए क्या लिखा मैंने? Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय ये वाला कितना? Z1 माइनस Z2 इंटू इंटू, आया नहीं आया? बोलो, आया नहीं आया? नोट कर लो। क्या गलत लिख दिया? एक मिनट रुक जा। हाँ Z1 मोड आएगा, Z1 में Z2 आ जाएगा। चले बच्चों, ठीक है ना? देखो एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझा देता हूं। ये मेरे पास लिखा है, मान लीजिए कोई Z2, ये लिखा है Z1, ये लिखा है Z3। ध्यान रखना, हेलो, रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना।
दूसरी बात, अपन बचपन से ऐसे लिखते हैं, देखो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब स्पीड आएगी समझाने में। तो जो चीज अपन निकालते हैं आउटपुट, जिसका अपन बोलते हैं रेंज, और ये क्या होता है इनपुट, जिसको अपन बोलते हैं क्या डोमेन। तो जो हम डालते हैं वो तो हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो आंसर आता है वो वही कॉन्सेप्ट यहां चलाएंगे अपन। जब मैं इसको घुमाऊंगा तो कौन सा वेक्टर बनेगा, ये वाला। तो मेरा आंसर किसका आएगा, इस वेक्टर का। तो क्या लिखने वाला हूं जरा बताओ, Z3 माइनस Z2, करेक्ट। क्या लिखूंगा यहां बताओ, Z3 माइनस Z2 का मॉड, और Z1 माइनस Z2 का मॉड, Z1 माइनस Z2 e की पावर आयोटा थीटा। अब समझ में आ गया होगा। इसको रोटेट करेंगे तो इस वाले को रोटेट करेंगे, जिसको रोटेट करना है लेफ्ट साइड, जो बन का आएगा वो राइट साइड। रोटेशन हमेशा उल्टा मत कर देना, उल्टा करते इधर को भेजो, ये तैयार हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आयोटा का अंतर आ जाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि रोटेशन कैसे हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो आपको माइनस का अंतर आ जाएगा उसकी वजह से। तो रोटेशन हमें से कैसे लेना है, सॉरी क्लॉकवाइज हो जाएगा, रोटेशन कैसे लेना है अपन को एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया। सवाल लिखिए, लिखो इफ, अभी तो इसी थ्योरी में सवाल लिखे जाओ, तुम जितना चाहो उतना सीख लो। लिखो इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर, if Z1 Z2 Z3 Z4 are vertices of a rectangle, vertices of a rectangle, Z1 Z2 Z3 Z4 are vertices of a rectangle, then find the relation among Z1 Z2 Z4, then find the relation among Z1 Z2 Z4, Z1 Z2 Z4। तो सबसे पहले अपन रफ स्केच बनाएंगे, नाम डालेंगे Z1 Z2 Z3 और कितना Z4, करेक्ट। किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए बोलो, Z1 Z2 Z4, ये रिलेशन चाहिए इनके बीच में। Z3 नहीं चाहिए, क्रॉस कर दें, कंफ्यूजन खत्म। अब इसको रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे 90 डिग्री, राइट। तो ये तैयार होके आएगा। क्या लिखने वाले बताओ, किसके अबाउट रोटेट कराएं, Z1 के अबाउट। तो क्या लिखेंगे बोलो, Z4 माइनस इजिकल टू Z4 माइनस Z1 का मॉड डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 का मॉड, Z2 माइनस Z1 e की पावर आयोटा पाई बाय 2। हो गया, बोलो यस सर, नोट कर लो, ये आंसर तैयार हो गया, रिलेशन आ गया अपने पास। अभी थोड़ा सा जो सवाल आया है पेपर में वो करा रहा हूं, पहले एक बार सिखा दूं चलाना। अगला सवाल लिखे, बोलो बच्चों आगे क्या, अगला सवाल लिखो। इफ Z1 Z2 Z3 Z4 आर, if Z1 Z2 Z3 Z4 are vertices of a square, then find the relation among Z2 Z3 Z4, then find the relation among Z2 Z3 Z4। ये Z1 Z2 Z3 Z4, अजी ये रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज,
ऐसी होगा। किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए? Z1 Z2 Z3, तो इसको पिक्चर से हटा दें, ये इसको हटा दें, अपन ये डायग्राम बनने वाला है ना। ऐसे घुमाया है, ऐसे नहीं घुमाया, क्योंकि घुमाना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। कौन सा बन के आएगा बोलो? इसके अबाउट घुमाया है, क्या बनेगा? Z2 माइनस इजिकल टू, बोलो भाइयों, Z2 माइनस Z3 मॉड डिवाइडेड बाय Z4 माइनस Z3 मॉड, Z4 माइनस Z3 e की पावर आयोटा पाई बाई 2। ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि ये लेंथ इक्वल होगी। तो कितना आ गया बताओ? Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3, राइट। इसको खोलेंगे तो बनेगा cos पाई बाई 2। अब एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया। तो यहां से कितना आ गया? Z2 माइनस Z3 इजिकल टू आयोटा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 कितना होता है? 1। तो क्या रह जाएगा? आयोटा Z4 माइनस Z3। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, सही है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिखता तो ये इधर आ जाता आयोटा, तो 1 आयोटा था और 1 आयोटा कितना? माइनस का, तो माइनस का इफेक्ट आ जाता। समझ में आई बात? अब फाइनल आंसर में आपसे इसकी वैल्यू पूछ सकता है, इधर से आयोटा को इधर भेज सकता है, Z2 निकलवा सकता है, कुछ भी निकलवा दे। Z2 निकलवा तो Z2 इक्वल टू क्या लिख देंगे? यहां Z3 प्लस आयोटा Z4 माइनस के आयोटा Z3। Z3 भी कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आयोटा प्लस के आयोटा Z4। कुछ आंसर ऐसे लिखा मिल सकता है। तो वैरायटी ऑफ आंसर लिखे मिल सकते हैं, वो आप देख लेना किसकी टर्म्स में आंसर चाहिए। लिख लिया? बोलो, इसके सवाल करा दूंगा मैं। आपकी मॉड्यूल पता नहीं, सवाल है नहीं ज्यादा, और कहीं से सवाल करा दूंगा। इसके सवाल लिखो अभी, तो पहले कुछ तो मैं करा देता हूं, फिर मैं और कहीं से लिखवा दूंगा। लिखिए, देखो, देखिए ऐसे कोऑर्डिनेट में सवाल होता था। पहले कोऑर्डिनेट के सवाल बताता हूं आपको। इस तरह का सवाल होता था कि ये कोऑर्डिनेट 1 और 1 है, इसको अपन ने 45 डिग्री रोटेट कर दिया। ऐसे एक सवाल मुझे याद आ रहा है। और ये बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मिलेगा आपको कोऑर्डिनेट में, अपन ऐसे सवाल करा है पैरामीट्रिक से, है ना। पैरामीट्रिक से मैंने इसको कितना डिग्री रोटेट कर दिया? 45, राइट। इसके कोऑर्डिनेट थे 1 और 1, तो अपन ये पैरामीट्रिक लगाया करते थे। अब लफड़ा ये समझ में आए तो पैरामीट्रिक याद नहीं आ रही, कैसे लगाए? याद है किसी को? है कौन सा साइन थीटा कोस थीटा गया? अरे पैरामीट्रिक क्या लिखते थे? x इजिकल टू x1 प्लस आर कोस थीटा। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा, तेरे दिमाग में घुस गया ट्रांसफॉर्मेशन। अरे ट्रांसफॉर्मेशन कहां घुसा रहा बीच में यार? कैसे लिखते थे बता? तो वो तो ट्रांसफॉर्मेशन बनता था। ये तो घरों में ये कह रहा था डब्बा बना देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन होता था। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यहां कहां गया? यहां तो पैरामीट्रिक लगाते थे। सबसे पहले लेंथ लिखते थे क्या? √2। ये पॉइंट लिखते थे 0 0, चाहिए ना। इसका एंगल निकालना पड़ेगा आपको इसका। तो इसका एंगल कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री, राइट। अब इसका एंगल कितना हो जाएगा टोटल? 90 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी हो गई? √2। एंगल कितना हो गया? 90। x1 y1 कितना हो गया? 0 0। तो कोऑर्डिनेट आ जाते थे। और ये लगा देते अपन x इजिकल टू x1 प्लस और y इजिकल टू, ऐसे सवाल थे। ये 0 0 था। थीटा आपका, थीटा यहां से लेते थे x अक्ष से, कौन सी डायरेक्शन में? हाँ, और जिस लाइन को रोटेट करना उसका एंगल लेते थे। तो अपन जब इसको रोटेट कर रहे हैं, ये 45 है, तो ये आपको एंगल निकालना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कितना रोटेट करा।
तो ये सारी कहानी अपन को वहां चलानी पड़ती थी, या तो बहुत ईजी है या उससे भी ज्यादा ईजी है कह रहा हूं, ठीक है। तो देखो उससे ज्यादा ईजी कैसे है, अब ये लाइन तो इक्वल होगी, बोलो भाइयों, इसी लाइन को तो रोटेट करा है, तो चलो इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो, इसको Z1 मान लो और इसको क्या मान लो, Z2। रोटेट करो, बताओ क्या आएगा, Z2 माइनस किसके अबाउट, 0। क्या लिखने वाले बताओ, Z2 मोड डिवाइडेड बाय, मैं 0 नहीं लिख रहा, इंटू Z1, बोलो e की पावर आयोटा कितना, π/4, राइट। तो Z2 कितना आएगा जरा बताओ, ये तो कट गया, Z1 कितना है 1 प्लस आयोटा, और ये कितना होगा बताओ, cos π/4 प्लस के, बस ये कोऑर्डिनेट आ गए, नोट कर लो, हो गया नहीं जी। यहां पर उनको लेने नहीं पड़ता एक्स एक्स एंगल कितना होगा, इससे कितना होगा, भाई उनको तो इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, और ये उस सवाल में दे रखा था। तो आप वो वाले सवाल जितने भी हैं आप रोटेशन से कर सकते हैं, और आपने पोलर के सवाल छोड़े थे वो पोलर वाले इससे कर सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट अपने स्टार्टिंग में छोड़े थे वो भी हो जाएंगे, अब पोलर भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। मैंने इसलिए कहा था कॉम्प्लेक्स आएगा तब समझा दूंगा। तो इसमें से ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, दूसरा कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और डिवाइड बाय कितना √2, सही है ना बच्चों। सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस के 2 आयोटा डिवाइड बाय √2, ये कट गया, √2 आयोटा आंसर आ गया। बोला आया नहीं आया, है ना। और इसका आप उससे करके देख लो तो उससे भी यही आएगा। ये लेंथ कितनी थी बताओ, √2, ये कितना था 0 0, ये एंगल कितना है 45, क्योंकि कोऑर्डिनेट है 1 1, और निकाल के दिखाऊंगे स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 1 ही आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये एंगल कितना दिया अपन को 45, अब ये लाइन कितना एंगल बनाएगी इससे बताओ 90 डिग्री, इससे, है ना। वो तो अपने डायग्राम बनाया, यहां की टकराएगी तो लगा दो पैरामीट्रिक, बोलो x इजिकल टू 0 प्लस r के वैल्यू √2 cos कितना 90, और y के वैल्यू बताओ 0 प्लस √2 sin 90। तो ये तो कितना आ गया 0, ये कितना आ गया √2। आंसर देखो मिलाओ कितना आया, सही में आ गया। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बच्चों, सही है ना। तो वहां तो इतनी सारी कहानी पकानी पड़ेगी, इसका एंगल निकालो उसका एंगल निकालो, यहाँ तो एक लाइन डालो रोटेशन डालो, इनकी अपन जरूरत नहीं है, इसने कितना एंगल बनाया इसको इसके बाद रोटेट कर दो। क्लियर हो गया। सेम चीज है, जब भी सवाल आए पेपर में कोशिश करना उसको कोऑर्डिनेट वाले को भी कॉम्प्लेक्स से निपटा दिया जाए। चले आगे, चलिए सवाल लिखिए। लिखो। अच्छा एक छोटी सी बात और कर लें फिर चलते हैं, एक सवाल और एक चीज और, अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, बहुत खतरनाक चीजें जानना है, दिखने में इतनी सिंपल है लेकिन जब सवाल आता है तो दिमाग में स्टैक नहीं करती है ना। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे कोई जेड लिखा है, अगर इसको मैं आयोटा जेड से मल्टीप्लाई कर दूं, आयोटा से, किससे मल्टीप्लाई कर दें आयोटा से, तो अगर इसको आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उससे π/2 एंगल आगे हो जाएगी, π/2 एंगल क्या हो जाएगी आगे, है ना। और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे तो π/2 एंगल क्या हो जाएगी वो पीछे। आपने ऐसा एसी में भी काम लिया होगा, फेज डायग्राम एक्सएल एक्ससी, है ना, आर इंपिडेंस जेड, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो अपन लिखते थे आर स्क्वायर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पूरा सारा, पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स चल जाएगा एसी। उसका फेज डायग्राम बनाया होगा, है ना, तो उसमें देखा होगा आपने एक π/2 एंगल आगे और एक π/2 एंगल पीछे, यही चीज है वो। एक्सी जो है π/2 एंगल पीछे, एक्सएल जो है π/2 एंगल आगे, और आर के साथ उसका फेज डायग्राम बनाया होगा आपने, बनाया होगा ना।
अरे इसी बढ़िया ना। हाँ तो वही, तो हम कहने चाह रहे हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो पहले के कंपेयर में कितना एंगल आगे हो जाएगी, आयोटा। मोड में क्या इफेक्ट आएगा, मोड तो सेम ही रहेगा। जेड का मोड निकालो और आयोटा जेड का मोड निकालो, सेम ही आएगा, सही है ना। तो फिर किसका इफेक्ट आया, एंगल का, एम्पलीट्यूड का। अगर अरे नहीं समझ में आया तो सीधी सी बात है, इसको 2 लिख ले। अब जरा बता आयोटा जेड क्या आएगा, इसका डायग्राम बना, ये कहां आएगा बता, ये यहां आएगा 2 0 पर, आएगा नहीं आएगा बताओ। और ये कहां आएगा बताओ, ये यहां आएगा कहां पे, 0 2 पे। तो बताओ पहले के कंपेयर में कितना एंगल आ गया है। इस क्लास में किसी ने डिबेट में लिया है क्या, ओ बेटा ऊपर जा। ये कह रहा है जिसने डिबेट में पार्टिसिपेट भेज दे। मैंने यहाँ तो डिबेट डेली होती रहती है मम्मी और बच्चों की, नहीं होती। अरे अपनी मम्मी से डिबेट नहीं होती क्या आप लोगों की, डेली होती होगी जिद बहस। तो मम्मी कहे बिना नहीं मानती होगी, तुम करे बिना नहीं मानते होंगे, क्या कह के थक जाएगी। जाने ऐसे बच्चे हमारे घर में ही पैदा हुए थे क्या पहला कॉमन डायलॉग, पहला कॉमन डायलॉग। जानवर, ये दूसरा डायलॉग होता है जानवर। जानवर डायलॉग होता है ना, जानवर, ये नहीं बोलते जानवर कहीं के। हमेशा तीसरा डायलॉग, हमेशा फैला के रखती है, जहां देखो वही चीजें फैला देते हैं। ये कॉमन डायलॉग है। इसलिए अपनी घर मम्मी से चिंता ना करें, है ना, कुछ समय की बात है। फिर आप जब बाहर चले जाओगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो वही मम्मी आपको ट्रेंड करेगी वहां बैठे बैठे। खाया नहीं खाया सुबह से, ये करा नहीं करा, बस यही चलता रहेगा। चलो, और यहीं रह गए तो सुनने को यही मिलेगा। अब देख लो, आप यहीं रहना चाहते हो या बाहर जाना चाहते हो। हाँ जी, तो क्या किसी नंबर को अब मैं अगर माइनस के आयोटे से मल्टीप्लाई करते अब क्या होगा, तो यहां जाएगा, इधर आ जाएगा। अगर इसी के सवाल में कर दे तो इफ यू मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद आयोटा इट विल बिकम पावर टू एंगल फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस वन। डायलॉग समझ में आया। इफ यू मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद माइनस आयोटा देन इट विल बिकम पावर टू एंगल बैकवर्ड फ्रॉम प्रीवियस वन। समझ में आया, लिखो। If we multiply any complex number, if we multiply any complex number with iota, if we multiply any complex number with iota, it will become, if we multiply any complex number with iota, it will become pi by 2 angle forward. It will become pi by 2 angle forward from प्रीवियस वन। ठीक है ना, पावर टू एंगल फॉरवर्ड फ्रॉम क्या, प्रीवियस वन। एंड इफ वी मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद माइनस आयोटा, स्टेटमेंट नंबर 2, इफ वी मल्टीप्लाई विद एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विद माइनस आयोटा देन इट विल बिकम पावर टू एंगल बैकवर्ड फ्रॉम प्रीवियस वन। पावर टू एंगल बैकवर्ड फ्रॉम प्रीवियस वन। इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, पहले हफ्ते सोच रहे खत्म हो जाएगा, टॉपिक होगा नहीं, इस हफ्ते भी खींचेंगे जब जाकर खत्म होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत है पढ़ाने को, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और पढ़ाने के बाद भी लास्ट में आप कहोगे सर ये रह गया वो रह गया। सवाल रहेंगे, थ्योरी नहीं रहेगी। सवाल तो भरमार है इसमें, एक से बढ़कर एक, है ना, खूब है भर भर के। जितना पढ़ा दो उतना कम है। जितनी कोऑर्डिनेट पढ़ी हो सारी इसमें, जितना वेक्टर पढ़ा सारा इसमें, इंटीग्रेशन भी लो इसके अंदर, वो अपने पढ़ी नहीं होना वो भी आएगा। तो इतना बड़ा टॉपिक है, सब कुछ समाहित कर लेता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग, सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग। चलिए समझ में आया। सवाल लिखिए एक, लिखो इफ जेड आयोटा जेड, जेड प्लस आयोटा जेड, इफ जेड iota z and z plus iota z are vertices of a triangle, are
vertices of a triangle, then find the area of triangle. Then find the area of triangle. Z, iota Z, Z plus iota Z are vertices of a triangle. Then find the area of triangle. देखो बच्चों Z क्या है? अगर हम इसको पुराने वाले तरीके से करें तो x प्लस आयोटा y, पहले पुराना तरीका क्या बनता है? x कोमा y बनता है। आयोटा z क्या होता है? आयोटा x प्लस आयोटा y, बोले बच्चों क्या बनता है? माइनस y प्लस के आयोटा x, कोऑर्डिनेट में डालें तो y और x बनता है, सही है ना? और z प्लस आयोटा z, बोलो ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। बोलो बच्चों, अरे इन दोनों को जोड़ दो ना, इसके साथ जोड़ दो, सही है ना? अब ये तीन कोऑर्डिनेट हो गए, क्या लगा दूं? सारस मेथड लगा दूं? अच्छा सारस लगा दो, मैं तो कुछ भी लगा देता, सारस लगा, सारस लगाओ, चलो सारस लगा देते हैं, सारस लगाओ। बोलो क्या बनेगा? एक्स वाई माइनस वाई एक्स, एक्स माइनस वाई हो एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। बोलो बच्चों 1/2 क्या हुआ? और माइनस का एक्स वाई प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया? प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। कुछ कट गया क्या? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और एक्स स्क्वायर से एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इससे कट गया। कितना आंसर आ गया? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस हटा दो, तो अपन जानते हैं एरिया प्लस का भी होता है, और गौर फरमावे क्या हो गया? 1/2 जेड मोड स्क्वायर। क्लियर? ये तो सीधा सपाट तरीका है जिसमें मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, जो था जैसा था वैसे चला दिया, तो आंसर आ गया 1/2 कितना? जेड मोड स्क्वायर। अब अपन इस सवाल में दिमाग लगाएंगे रोटेशन का, नोट कर लो, और जितना पड़ा उसको यूज करने की कोशिश करेंगे, है ना? मैंने इसलिए कराया कि कहीं रोटेशन नहीं समझ में आया, कम से कम उठपटांग हरकत से ऐसे तो करिए आए। अरे अभिषेक सर, हाँ जी लिख लिया क्या? देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर लगाए इसमें, इधर ध्यान दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर लगाते हैं तो मेरे पास ये ट्राइंगल हो गया, ये जेड हो गया, ये आयोटा जेड हो गया, और ये जेड प्लस आयोटा जेड हो गया। ठीक है, इधर ध्यान दो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ बताओ, तो इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना आया? जेड प्लस आयोटा जेड माइनस का और मोड कितना हो गया? जेड मोड आ गया, तो इसकी लाइन जेड मोड होगी। अच्छा इसकी लाइन बताओ कितनी होगी? जेड प्लस आयोटा जेड माइनस का जेड मोड हो गया, ये कट गया। वैसे क्या आया? आयोटा जेड, सही है बच्चों? और आयोटा आयोटा जेड का मोड कितना होगा? आयोटा जेड का मोड कितना होगा बताओ? आयोटा मोड और जेड मोड कितना हो जाएगा? जेड मोड, सही है ना? अरे आयोटा का मोड कितना होता है? -1 मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे जेई -1 लिख आते हैं आयोटा मोड, तो ये तो पूछा आयोटा मोड -1, आयोटा मोड कितना होता है? 1, है ना? अगर दो से देखो क्या हो रहा है, इस पर इसको गौर से देखें इस वाली चीज को, तो ये जेड था, अपन ने मोड निकाला तो ये बना, और ये क्या है? दोनों में कितने का अंतर आ रहा है?
धागा आ रहा नहीं आ रहा? इसका मतलब गारंटी यहां कितना एंगल चिपकेगा, यहां पे कितना एंगल चिपकेगा, π/2। ठीक है ना? तो आपने इसको खोदना चालू करा तो देखो कितनी सी निकली, π/2। दूसरी बात, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है, तो ट्राइंगल कैसे हो गया, आइसोसेलिस। तो ये ट्राइंगल आइसोसेलिस भी हो गया और राइट एंगल भी हो गया, और ये कितना है, जेड मोड है, और ये जेड मोड है ये भी। बोलो बच्चों, अब इसका एरिया बोलो 1/2 बेस इंटू, आंसर आ गया बच्चों, नोट कर लो। और इसके अंदर की कहानी भी निकालना है अपन। तो ये सवाल ही पूछ सकता था, ये ट्राइंगल कैसा है ना, इक्विलेटर है, आइसोसेलिस है, स्केलन है, या जो भी पूछना चाहे। चले, सवाल लिखिए, लिखो, इफ जेड ओमेगा जेड, जेड प्लस ओमेगा जेड, आयो टाटा के ओमेगा चिपका दिया मैंने, आर साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन area of triangle where omega is cube root of unity। अरे थोड़ा बहुत ओमेगा तो आता होगा ना, हाँ, बाद में भी पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद तो, 6, 7, 8, 15, 20 जितने चाहो उतना रूट सीख लेना। अभी तो थोड़ा बहुत ओमेगा चला दे। ओमेगा अपन जानते हैं, ओमेगा मोड कितना होता है, 1। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। ओमेगा इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0। अरे पढ़ाई नहीं पढ़ा पता, हाँ, अभी तो क्वाड्रेटिक में पढ़ा है ना, तो वो भी देख सकते हैं। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला है, वीडियो नंबर ये होगा 5 या 6 नंबर का क्वाड्रेटिक का, वो देख लेना आप, उसमें पूरा ओमेगा समझा रखा है फुल सवाल में। हाँ जी, क्या दे रखा है, साइड ऑफ ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल का एरिया चाहिए अपन को। पॉइंट दिए, साइड दिए, साइड दिए,
बोलो भाइयों। हाँ नहीं हुआ? अरे हो जाना चाहिए था। ये कितना जेड है, ये ओमेगा जेड है, ये कितना हो गया जेड प्लस। अच्छा इसका मोड तो ये हो गया, इसका मोड कितना आएगा ओमेगा मोड जेड मोड। ओमेगा मोड कितना होता है 1, तो ये जेड मोड हो गया। ये कितना होगा इसमें से क्या कॉमन आ गया जेड, 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा कितना होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जेड और माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मोड कितना होगा जेड मोड और क्या ओमेगा स्क्वायर मोड, कितना हो गया जेड मोड। तीनों साइड क्या हो गई, अरे तीनों साइड क्या हो गई, तो कैसे ट्राइंगल हो गया इक्विलेटर। और इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 साइड स्क्वायर। यह आंसर आ गया। जेड प्लस ऐसे प्लस थोड़ी खुलता है, मजाक कर रहे हो ओ भाइयों। Z1 प्लस Z2 का मोड कितना होता है, हैं? ये कंडीशन के साथ होता है। अब तो पढ़ा चुका हूं मैं कि ये किसके इक्वल होता है, ये सीखा था किसके इक्वल था ये Z1 मोड स्क्वायर Z2 मोड स्क्वायर प्लस 2 Z1 मोड Z2 मोड कॉस θ1 माइनस। तो फिर कैसे लिख देंगे इसको है? और लेकिन आप अगर ऐसे लिखाओ ये और ऐसे लिखाओ Z1 इंटू Z2 मोड, बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं Z1 मोड और Z2 मोड, बोलो बच्चों। तो ये सही है। अरे प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना मॉडुलस की, तो ये सही है। तो इसलिए अपन इसको यहां लिख दिया अलग अलग करके। इसको पहले प्लस को लाके इनटू में इसकी वैल्यू रखे इनटू में लिया है और फिर सॉल्व कर दिया। तो एक ट्राइंगल कैसे हो गया इक्विलेटरल एंगल, सही है ना। थोड़ा सा टेढ़ा बनाना था तो जेड की जगह कुछ वैल्यू डाल देता है आपसे 3 + 4 आयोटा ओमेगा, ओमेगा रहने देता, ये कहानी टेढ़ी हो जाती और आंसर निकला था आपका एरिया। हमको इसके लिए किसकी जरूरत है, इसकी तो जरूरत है। तो आपको जेड की वैल्यू दे देता है 3 ऐसे लिख देता 3 + 4 आयोटा और लिख देता 1 + आयोटा √3/2 माइनस 3 + 4 आयोटा, ऐसे लिख देता है ना। ओमेगा जेड लिख देता, फिर जेड इसको डिफाइन कर देता और ओमेगा जेड लिख देता और जेड प्लस ओमेगा जेड लिख देता। अब आप एरिया निकालते डोलते एरिया बनाते पॉइंट बनाते सॉल्व करते, तो सीधा सीधा जेड मोड की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 25 खत्म। बोले बच्चों अगला सवाल लिखो लिखो देखो इफ Z1 Z2 Z3 are if Z1 Z2 Z3 are vertices of a if Z1 Z2 Z3 are vertices of a equilateral triangle Z1 Z2 Z3 are vertices of a क्या equilateral triangle, ठीक है। then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। हाँ देखो यही आएगा। और 1/Z1 माइनस Z2 1/Z2 माइनस Z3 1/Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0। कोई सा भी चला सकते हैं, कोई सा भी दे सकते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम लूंगा तो यही आ जाएगा। लेके देख लो आप, है ना। एक बार चेक कर लेना, 2 का फिगर तो नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, नहीं आएगा यही आएगा। समझ में आ गया। इसका एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। बोलो और लेके दिखाऊं क्या इसका एलसीएम, या तो ये सवाल ये बन का आंसर आएगा, ये फिर आएगा। तो दोनों ही समझा देता हूं आपको कैसा आया, ठीक है। तो पहले तो अपन ट्रेडिशनल मेथड समझते और फिर अपन रोटेशन समझेंगे इसको। अपन ने कोशिश करी यार सवाल को पहले बिना रोटेशन के समझने की कोशिश करी, फिर रोटेशन लगाया अगर लग रहा है तो पहले ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं
फिर रोटेशन लगाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि रोटेशन से कितनी चीजें इजी हो जाती है। तो ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, और ये कितना हो गया Z3, किसके, व्हाट इज इट, इक्वल ट्राइंगल के। तो इसका मतलब यहां से अपन के बात समझ में आएगी Z2 माइनस Z1 मॉड, और ये कितना हो जाएगा Z2 माइनस Z3 मॉड, और ये कितना हो गया Z3 माइनस Z1 मॉड। ये सारे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। किसकी लेंथ होगी, ट्राइंगल की साइड की लेंथ हो जाएगी, है ना। बोलो, तो अपन यहीं से इसको उठाते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि Z1 माइनस Z2 का, Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3 मॉड इज इक्वल टू कितना, Z3 माइनस Z1 मॉड इज इक्वल टू, बोलो Z2 माइनस Z3 को लिख लो, हाँ ये लिख दिया, ये लिख दिया, और एक लिख लो Z2 माइनस Z1 मॉड। इक्वल होंगे नहीं होंगे बताओ, के मान लेता हूं, लेट मान लिया। बोलो बच्चों, अब यहां से क्या होगा, Z2 माइनस Z3 मॉड क्या हो जाएगा, के लाइन तो की नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अपन एक ही बात कही थी, जब भी ऐसी चीज अगर नहीं चले तो एक ही प्रॉपर्टी चलाएगी, वो क्या होगी, जेड जेड बार, जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको लगे कोई सवाल अटक रहा है नहीं चल रहा तो ये प्रॉपर्टी लगा देना। तो हमने ये लगा देते हैं, बताओ ये क्या बनेगा, Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का होल बार इज इक्वल टू के स्क्वायर। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, बोलो भाइयों, सही है ना, जेड मॉड स्क्वायर इक्वल टू कितना, जेड जेड बार, करेक्ट। अब यहां से अपन को आंसर ये लाना है, बार में लाना है बिना बार में, तो बिना बार में, तो बिना बार वाले को इधर लिख दो, Z2 माइनस Z3 बार। ये तो समझ में आ गया होगा, इस बार को मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो अपन डाले बोला बार में कोई भी चीज, हाँ, तो के स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3। बोलो बच्चों, यहां तक की बात समझ में आई, इसमें कोई रोटेशन नहीं लगा रहा, सीधी सीधी कहानी लगाई। इक्वल ट्रायंगल के बारे में एक ही चीज जानते हैं, तीनों साइड क्या होती है, इक्वल, तीनों साइड इक्वल कर दी मैंने, अब एक को पकड़ लिया और स्क्वायर कर दिया, क्योंकि जेड के अंदर यही प्रॉपर्टी चलती है। कोई और नई चीज नहीं समझाई मैंने, नई चीज नहीं लगाई है ना। अब यहां से ये बताओ ये कितना आएगा, ऐसे ही बताओ Z3 माइनस Z1 कितना आएगा, बोलो भाइयों, 1 डिवाइडेड बाय के स्क्वायर डिवाइड बाय, अरे दोबारा करके दिखाओ समझ में आ गया। ऐसे इसको भी लिख दो, बताओ क्या लिखोगे, ये लिख लिया अपन ने, ये लिख लिया अपन ने, ये भी लिख देते हैं, इसको भी साइक्लिक में लिख लो, Z1 माइनस Z3, नहीं Z1 माइनस Z2। बोलो ये क्या लिखोगे, Z1 माइनस कितना Z2 इज इक्वल टू, बोलो एक बटे कितना Z1 माइनस Z2, क्योंकि अपन को यहां इस फॉर्म में चाहिए, Z1 माइनस Z2 चाहिए, Z2 माइनस Z3 चाहिए, Z3 माइनस Z1 चाहिए, ठीक है ना। बोलो अब जरा देखो इन तीनों को ऐड कर दो, क्या हुआ, ये कट जाएंगे ऐड करने पर, ये भी कट गया, कितना है बताओ, 0। यहां से क्या कॉमन आया, के स्क्वायर, अंदर क्या बचा, इसलिए तो मैंने इस ऑर्डर को चेंज करके यही चाहिए था ना अपन को। बोलो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू कितना, 0। ये तो 0 होगा नहीं, क्यों, अरे क्या के 0 हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि के तो लेंथ है, तो फिर कौन 0 होगा, ये 0 होगा, हो गया प्रूफ। इसका एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर वाला जाएगा, नोट कर लो। कहीं कोई आपने कोई कहानी लगाई, कुछ भी नहीं लगाई, सीधी सीधी कहानी लगाई है, ना रोटेशन लगाया ना कुछ लगाया, मैंने पुरानी थ्योरी लगाई है।
मैंने आपसे कहता देख लेना 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ, हाँ देख लेना, इसका एलसीएम लेके ही आ जाएगा। अभी दूसरे मेथड से करेंगे तो सीधा निकल ही आएगा। अब रोटेशन लगाते हैं, देखो इसमें तो रोटेशन लगाए, ये Z1 ये Z2 और ये Z3 लगा भाइयों, रोटेट करो, बोलो ऐसे रोटेट कर दूं, इसके अबाउट बोर्ड पे ध्यान दें, कौन सा बन के आएगा, ये वाला आएगा ना, तो Z1 माइनस Z2 इजिकल टू माइनस Z2 का मॉड डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2 का मॉड, ये से कट गया, Z3 माइनस Z2 e की पावर आयोटा पाई बाय 3। ये एंगल कितना सही है ना, तो कितना है Z1 माइनस Z2 इजिकल टू Z3 माइनस Z2 e की पावर आयोटा कितना पाई बाय 3। अब क्या करूं, अब क्या करूं, इसको खोल लो, है ना, गलती मत करना ऐसी, इसको खोल लोगे तो फिगर पता है कैसा आएगा, √3 वाला, कैसे उड़ेगा वो है, हाँ वही तो कह रहा हूं, कैसे खुलेगा फिर, कैसे हटेगा वो, इधर ध्यान दो, इसे गलती से मत खोलना, कभी आयोटा फायोटा खुले तब तो खोल लो, क्योंकि आयोटा खुलता तो वैल्यू सिंपल होती है, √3 खुले मत खोलो। अब एक बार रोटेशन लगा दो ना, कहां दिक्कत आ रही है, एक बार इसको घुमा दो, इसको घुमा लो, बोलो किसको घुमाऊं, इसको घुमाऊं, तो इसके बाद घुमाओ, बोलो क्या आएगा, Z2 माइनस Z3 इजिकल टू Z2 माइनस Z3 का मॉड और Z1 माइनस Z3 का मॉड और Z1 माइनस Z3 e की पावर आयोटा पाई बाय 3, ये से कट गया। अब क्या करूं, इसको इससे डिवाइड कर दो, ये पाई बाय 3 का फिगर उड़ जाएगा। कितना आ गया बताओ, इसको डिवाइड करेंगे तो Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z3 इजिकल टू कितना, Z3 माइनस Z2 डिवाइड बाय कितना, Z1 माइनस Z3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका, नोट कर लो। इजी हो गया, कुछ नहीं करा आपने, 2 बार रोटेशन लगा उड़ा दिया। तो अगर रोटेशन लगता है तो उसको आदत में डालना, ये समझा रहा हूं मैं, तो अल्टरनेट मेथड भी सिखा रहा हूं, रोटेशन भी सिखा रहा हूं, तो आपको आदत में आ जाए। कैसे बैठा बेटा, नोट कर ले, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा उसका। हटा दे, देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, तो पहले वाले में 2 नहीं आएगा, फिर इन्होंने गलती लिखवाया है। अगर इसमें 2 नहीं आ रहा तो उसमें भी 2 नहीं आएगा, यार ना, तो पहले वाले में नहीं आएगा, इन्होंने गलत लिखवाया। फिर किसने लिखवाया, अभी ने लिखवाया होगे, अनुभव तो निकाला क्या, ये वैसे लिखवा दिया, आया था 2। इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं यहाँ तो नहीं आएगा, पर उसमें भी नहीं आएगा, वही तो एक ही तो चीज है सेम, Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 Z2 Z2 Z3 यही आएगा भैया, इससे यही आ रहा होगा ना,
हाँ तो उसमें भी यही था, दो नहीं आएगा। है उसमें, इसमें आ रहा है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? तेरे कहां से आ रहा है पता नहीं यार, कैसे कैसे लोग हैं, जब सारी दुनिया मना करे नहीं आ रहा, सरा आ रहा है, अजीब से पुरानी है, आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता, 6 स्टेप आएंगे, चार 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 इसके दो कट रहे होंगे, बाकी आंसर आ रहा होगा। तो दो अगर टू तो जब आता जब इसमें कम से कम 12-13 स्टेप आते, तो वो कंबाइंड होता। इतने स्टेप कहां से आ रहे? 8 तो टोटल स्टेप आ रहे हैं, जिसमें 6 काम आ रहे, 2 कट रहे होंगे। और वो 2 लाने के लिए दो के 6 स्टेप तो वो आते, और 6 ही आते, 12 स्टेप होने चाहिए। बकवास कर रहा, 2 नहीं आएगा गारंटी। अब तो ये पता नहीं पहले कहां से निकाल रहा है भी। एक बार मैं लिख क्या दिया, मैंने बता दिया, कंफ्यूजन हो सकता है बेटा 2 आए, नहीं सर हाँ अब तो आएगा ही। और ये डायलॉग नहीं बोलता तो लिखते नहीं है। अरे चले सवाल लिखो, इफ Z1 and Z2 are roots of equation Z square plus PZ plus Q is equal to 0. Z1 and Z2 are roots of equation Z square plus PZ plus Q is equal to 0 and 0 Z1 Z2 are vertices of a equilateral triangle. Vertices of a equilateral triangle. Then a relation between P and Q. The relation between P and Q. P और Q में क्या रिलेशन होगा? Z1 Z2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन Z स्क्वायर प्लस PZ प्लस Q। इसके रूट्स हैं Z1 और Z2। बात समझ में आ गया? और 0 Z1 Z2 क्या है? आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जो रूट्स आ रहे हैं और 0, ये तीनों क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। और वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल है। तो हमें क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए। किस किस के बीच में? P और Q के बीच में। निकालो। बोलो भाइयों, P स्क्वायर बराबर 3Q। बोलो बच्चों, किस किस का आ गया? 2 3 और? अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, इतना हार्ड नहीं है। मैंने जानबूझ के देखो दिया भी इस समय, अगर बाद में देता ना तो हो सकता है हार्ड होता। जो टॉपिक करा रहा हूं उसी पे सवाल दे रहा हूं आपको। ये किसके ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में क्या जानते हैं? Z1 स्क्वायर प्लस, हाँ ये थोड़ा लॉजिक आपको याद भी रखना पड़ेगा भाई। बाहर निकाल लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। अब यहां पे एक कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये 0 हो गया। Z3 0 मान लिया मैंने, ओरिजिन है क्योंकि इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है ना? तो क्या रिजल्ट फाइनल हुआ? ये रिजल्ट फाइनल हुआ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? Z1 Z2। अब ये इसके रूट्स हैं, तो जरा बताओ सम ऑफ रूट्स कितना होगा? -P। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? Q। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, डाल सकता हूं? यस सर।
कितना लिखेंगे बताओ? Z1 प्लस Z2 का -2 इजिकल टू Z1 Z3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? P स्क्वायर इजिकल टू 3Q। ये आंसर आ गया। हार था क्या? उसी लॉजिक को कनेक्ट करा था मैंने। बाद में देता तो शायद फिर भी कह सकते सर हार था, क्योंकि हमको ये भूल भाल गए। अभी तो समझा है। इक्विलेटर ट्राइंगल है, कोई जेड की कहानी चल रही है तो ये रिजल्ट दिमाग में रहना चाहिए। Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर इजिकल टू Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। क्लियर? बोलो बच्चों। चलो एक सवाल और लिखो। रोटेशन भी कर चल रहे हैं, सवाल भी चल रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हैं अपन। सवाल लिखिए, इफ Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 are vertices of a equilateral triangle and Z0 is circumcenter of this triangle, then Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to option number 1 9Z0 square 3Z0 square 2Z0 square और NOT। मैं तो सोचा 3 दिन मिल रहा है, मेरे क्लास कोर्स खिंच जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा अब। हाँ, कौन सा आया? बी। हाँ ठीक है, सेकंड सही है। सब कुछ बना बनू के दिया है मैंने आपको, कुछ नहीं करना उसमें, एक लाइन लिखनी है बस। तो एक लाइन ही समझनी है अपन को, भाई सब बना बनू का माल दिया। बोलो ये क्या है, कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है? तो यहां से क्या रिजल्ट पक्का इसका? Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर कितना होता है? Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। सही है ना? और अपन को ये कहा है कि ये जो है इसका क्या है? Z0 सरकमसेंटर है ना। कभी भी ऐसे उठपटांग बात करें, ऐसी लाउंड में बात करी थी अपन ने। और जब भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और सरकमसेंटर हो, इसका मतलब क्या है? वो सेंट्रोइड है। हमेशा डराने के लिए देते हैं सरकमसेंटर, होता वो सेंट्रोइड ही है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है सेंट्रोइड, सरकमसेंटर और ऑर्थोसेंटर सब सेम। ONGC याद आ गया होगा, एक वर्ड पढ़ाया था ONGC। तो ये सेम है, तो इसका मतलब ये Z1 है, ये Z2 और ये Z3 है। तो सेंट्रोइड बोलो Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय 3 किसके इक्वल? Z0। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना हो गया? 3Z0। अब स्क्वायर कर दो, वैल्यू यहां पटक दो, इसका स्क्वायर कर दो
और वैल्यू यहां पर रख दो, तो स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर इजिकल टू 9Z0 स्क्वायर। कितना है बताओ, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 इजिकल टू कितना 9Z0 स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये वैल्यू डाल दो, अपन को ये हटाना है, तो ये वैल्यू यहां चिपका दो, तो ये वैल्यू यहां डालोगे 2 क्या बन जाएगा 3, 3 से 9 हटेगा तो क्या जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू यहां डाल दो। ठीक है भाइयों, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स रोटेशन समझ में आया होगा। और सवाल करा दूंगा मैं लास्ट में रोटेशन के, एक बार कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा है, दिमाग में फिगर आने लग जाएंगे। इक्विलेटरल एंगल थोड़ी बात फिर याद करा दूंगा। ठीक है ना, चलो ओके।